ऐसा अनुभव करना कि बाबा परम धाम से नीचे सूक्ष्म वतन और सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा बाप दादा मेरे आंखों के सामने। सबसे पहले बाबा को देखो और एक अनुभव करो कि मेरा पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, बहुत रिलैक्स। शरीर के हर अंग को देखो, मस्तक को देखो, चेहरे को देखो, दोनों हाथ, पेट, पीठ, सब अंग रिलैक्स हो रहा है। दोनों पैर बिल्कुल रिलैक्स। और सभी ऐसा बैठे कि बाबा मेरे सामने बैठा है और बाबा से मुझे शांति की वाइब्रेशन आ रही है। तो पूरा शरीर को रिलैक्स कर दो। फिर से एक बार शरीर के ऊपर से मस्तक से लेकर धीरे धीरे नीचे आ जाना। एक एक कर्मेंद्रियों को देखना। और अब एक अनुभव करना, बहुत सुंदर अनुभव करना कि पूरा शरीर शांत हो गया। पैर तक देखना और दो भ्रुकुटी के बीच में एक शांत स्वरूप है। बाबा को बहुत प्यार से बोलो कि बाबा आपने मुझे इतना सुंदर बनाया। इतना हसीन बनाया। और एक एक बाबा के प्राप्तियों को याद करो कि बाबा ने मुझे क्या से क्या बना दिया। प्राप्तियों को याद करो सिर्फ कि क्या था और बाबा ने मुझे क्या से क्या बना दिया। धीरे धीरे अपने आप को देखो कि बाबा की शक्ति भी आ रही है, साथ साथ प्यार भी आ रहा है। और आज की मुरली से जो बात आपको अच्छी लगी, बाबा के साथ प्यार से उसको बोलो, बाबा ये जो बात कही मेरे दिल को लग गई।
इतना मीठा वो बाबा, इतनी मीठी मुरली, इतना मीठा बाबा का स्वभाव, इतनी मीठा शिक्षक का कहाँ मिलेगा तीनों लोकों में, और इतना मीठा परिवार। ऐसे करते-करते धीरे-धीरे और प्यार को बढ़ाओ, और चलो सूक्ष्म वतन में। फिर बाबा के साथ और प्यार से बातें करो कि तुम ही बाबा ऐसे हो जो मुझे अंत तक साथ देंगे। और बाबा के साथ बातें करो प्यार से। बाबा का हाथ अपने सिर के ऊपर अनुभव करो। देखो बाबा को सूक्ष्म वतन में, बाबा मेरे सामने है, हाथ मेरे सिर के ऊपर। तो बहुत प्यार से बाबा से एक वरदान लेना आज का। बाबा से जो चाहे वरदान ले लो। और अभी 2 मिनट के लिए हम परम धाम जाएंगे। केवल एक संकल्प करना कि मैं बाबा का, बाबा मेरा, बाबा से शक्ति आ रही है और विश्व के सारे आत्माओं को दे रही है। केवल एक ही संकल्प कर। 2 मिनट हम इस पे स्थित रहेंगे। बाबा से शक्ति आ रही है, सारे विश्व की आत्माओं को देती जा रही।
जी, ओम शांति। तो आज की जो मुरली है वो शक्तियों एवं पांडवों की विशेष। तो आज खास बाबा ने पांडवों की विशेषता क्या है, शक्तियों की विशेषता क्या है, जैसे गॉडली स्टूडेंट बोला ना, एक गॉडली स्टूडेंट क्या होते हैं और वर्तमान समय का क्या अभ्यास क्या आवश्यकता है। बाबा ने कई बार कहा ना, हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, वृत्ति कैसी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि विकारी दृष्टि, विकारी वृत्ति के ऊपर आकर्षित होते हैं ना, हमारा चमड़ी को देखने। तो आज बाबा ने बहुत बहुत आज की जैसे साकार मुरली पे बाबा ने किस पर कहा है, पवित्रता के ऊपर, वैसे भी बाबा ने आज के अव्यक्त मुरली में भी बहुत सारे कहा ना कि विकारी भावना रखना मना महापापी है। तो बाबा ने हमें दिव्य नेत्र दिया है। तो बाबा ने कहा कि दिव्य नेत्र का आधार क्या है, दिव्य बुद्धि दिया है। कि बहुत सारे मुरली में बाबा ने विशेषता क्या बताई कि हार्ड वर्क करो, सेवा करो, हार्ड वर्क करो, प्लानिंग करो, सब कुछ करो। लेकिन बाबा ने क्या कहा, न्यारा और प्यार। ये बहुत इंपॉर्टेंट बाबा का वाक्य है, न्यारा और क्या। जैसे कमल पुष्प कैसा होता है, वैसा बाबा ने आज की मुरली में कहा है कि सबके बीच रहते भी न्यारा और प्यारा। ठीक है, आज की मुरली हम पढ़ते हैं। आज अमृत वेले से सभी आत्माओं की जन्म पत्री जानने वाले ज्ञान सागर त्रिकालदर्शी परमात्मा शिव ने बताया। आज अमृत वेले सर्व स्थानों का सैर किया। वह सैर का समाचार सुनाते हैं। क्या देखा, हर एक रूहानी बच्चे रूह को राहत देने के लिए, मिलन मनाने के लिए, रूह रिहान करने के लिए वह अपने दिल की बातें दिलाराम बाप के आगे रखते हुए अपने को डबल लाइट का वरदान भी दे रहे। देखो बाबा क्या बोल रहे हैं कि क्या देखा, हर एक रूहानी बच्चे रूह को राहत देने वाले, मिलन मनाने के लिए, और बाबा ने विशेष क्या बताए, रूह रेहान करने के लिए वह अपने दिल की बातें दिलाराम बाप के आगे रखते हुए अपने को डबल लाइट का वरदान भी दे रहे थे और ले भी रहे थे। देखो कितना बड़ा सेंटेंस है बाबा का। व्यक्त मूल्य की ये विशेषता होती है। इसके लिए हमें थोड़ा क्या क्या ब्रेक ब्रेक होकर सुनना पड़ता है कि आज बाबा ने क्या देखा। हर एक बच्चे को रूह को राहत माना क्या। तो ये सब का थोड़ा आप डिस्कशन करते वक्त ना, इसका थोड़ा विश्लेषण करना कि बाबा ने एक एक वाक्य क्या कहा। कोई कोई बच्चे विश्व कल्याणी स्वरूप में स्थित हो बाप द्वारा मिले हुए शक्तियों का वरदान व आदान अनेक आत्माओं के प्रति दे रहे थे। बाबा क्या बोल रहे हैं, कोई कोई बच्चे किस स्वरूप में स्थित हुए, विश्व कल्याण, और बाबा द्वारा जो शक्तियां का वरदान मिले वो अनेक आत्माओं के प्रति दे रहे थे। तीन प्रकार की रिजल्ट देखी। एक थे लेने वाले, दूसरे थे मिलन मनाने वाले, और तीसरे थे लेकर देने वाले। लेने वाले भी थे, मिलन मनाने वाले भी थे, लेकर देने वाले। ऐसे तीन प्रकार के बच्चों को चारों ओर देखा। ये सब देखते हुए इसके बाद गॉडली स्टूडेंट के रूप में देखा कि हर एक गॉडली स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट में के रूप में गॉडली नॉलेज पढ़ने के लिए उमंग उत्साह से अपने अपने रूहानी विश्वविद्यालय की ओर आ रहे। तो बाबा ने क्या देखा, हमारे बच्चे जो बच्चों में गॉडली स्टूडेंट के, जैसे अभी कहा ना कि हमारे की दीदी मनमोही, जो भी हम क्वेश्चन आंसर वगैरह देख रहे हैं ना, ये सब दीदी मनमोही ने किया है। एक क्लास भी दीदी ने अपना रिकॉर्ड नहीं करने दिया। कितना गुप्त थी।
बाबा ने कहा लेकिन नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट थी। तो ये क्या है, कल उनका स्मृति दिन है ना, तो ये बात थोड़ा याद रख कि हर एक स्टूडेंट के रूप में गॉडली नॉलेज पढ़ने के लिए उमंग और उत्साह से अपने अपने रूहानी विश्वविद्यालय की ओर आ रहे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए थे। हर एक सेवा केंद्र की रूहानी रौनक अपनी अपनी थी। बाबा क्या क्या देख रहे थे, देखो कितने, उसमें भी 3 प्रकार के देखे। एक थे सिर्फ सुनने वाले, मुरली में आते हैं ना कई बच्चे, क्या होते हैं, हाँ बाबा ने कहा ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सुनने वाले माना सुन सुनकर हर्षित होने वाले। दूसरे थे सुनकर समाने वाले। और तीसरे थे, इसका नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी तीसरे नंबर में हो ना, बाप समान नॉलेजफुल बनकर औरों को बनाने वाले। जैसा बाबा ज्ञान का सागर है, हमें भी ज्ञान का सागर बनना ही है। तो यह सब देखते हुए फिर तीसरी स्टेज देखी, वह थी कर्म योगी की स्टेज। बाबा ने कहा ना, सबसे पहले देखो तो आज तीन 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 कितनी बार का है, एक थे लेने वाले, दूसरे थे मिलन मनाने वाले, तीसरे थे लेकर देने वाले, ना कमाई करने वाले। फिर बाबा ने गॉडली स्टूडेंट के भी 3 रूप देखे। बाबा ने भी कहा तीसरी स्टेज क्या है, वह थी कर्मयोगी की स्टेज। तीसरी स्टेज में क्या देखा, एक थे कमल पुष्प, दूसरे थे रूहानी गुलाब और तीसरे थे वैरायटी प्रकार के फूल। एक थे कमल पुष्प, गुलाब और वैरायटी, और उन वैरायटी फूलों में भी मेजॉरिटी सूर्यमुखी थे। सबको पता होगा ना सूर्यमुखी का फूल, जिस समय ज्ञान सूर्य के सन्मुख थे तो खिले हुए थे, और कभी ज्ञान फिर ज्ञान सूर्य बाप से किनारा कर लेने के कारण फूलों के बजाय कलियां बन जाते थे, अर्थात रंग और रूप बदल जाता था। देखो, और सूर्यमुखी फूल क्या है, सूर्य जब तक है तब तक खिला हुआ, सूर्य गया सब कुछ गया। बाबा कहते फिर उनकी जो चमक थी वो भी जाती थी। दूसरा है कमल पुष्प। कमल पुष्प क्या करते हैं, सर्व कार्य करते हुए सर्व संबंधों के संपर्क में आते हुए न्यारे और प्यारे, न्यारे और बाबा के साथ साथ, न्यारे और साथ साथ बाबा के प्यारे थे। वायुमंडल व असुरी संग अनेक प्रकार के वृत्ति वाले आत्माओं के वाइब्रेशन के बीच कर्म करते हुए भी कर्म और योग दोनों में समान स्थिति स्थित थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है वायुमंडल, ये आसुरी वातावरण, सब कुछ संग का ऐसा है, लेकिन उसके बीच में बाबा क्या कर रहे हैं, कर्म करते हुए। ऐसा नहीं कि कर्म करते हुए हम ऑफिस में कर्म कर रहे हैं, तो ऑफिस का वातावरण, उन लोगों का वातावरण ना, उनका वाइब्रेशन सब कुछ विकारी है ना। तो इसमें भी बाबा क्या बोलते हैं, हमें क्या अभ्यास करना है, कर्म और योग दोनों में समान स्थिति में स्थित थे। और ये कौन है, जो कमल पुष्प सम, माना अनेक प्रकार की हलचल में भी अचल, लेकिन ऐसी आत्माएं कितनी थी, कितनी थी, 25%। उसमें भी मेजॉरिटी शक्तियां है। आज बाबा शक्तियों का गायन कर रहे हैं। पांडव सोच रहे हैं कि क्यों, बाबा ने देखो थोड़ा शक्तियों को बाबा ने कहा तो पांडवों को सवाल आता है ना कि हमको क्यों नहीं बोल रहे कि हम क्या कर्म और योग का बैलेंस नहीं रखते कि बाबा। फिर बाबा ने क्या कहा, पांडवों की भी विशेषता सुनाते हैं, थोड़ा समय धैर्य रखो। देखो कितना अच्छा टीचर है,
सबकी विशेषता विशेषता बताते हैं, सबके मन के भाव को भी जानते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, थोड़ा समय धैर्य रखो, पांडव पति के हमजिस पांडव की भी महिमा है। कमल पुष्प के आगे रूहानी गुलाब कौन थे? बाबा ने क्या बोला, कमल पुष्प के आगे रूहानी गुलाब वह कौन थे? रूहानी गुलाब जो सदा अपनी रूहानियत की स्थिति में स्थित रहते हुए सर्व को भी रूहानियत की दृष्टि से देखने। रूहानी गुलाब माना अपने को रूहानियत स्थिति में स्थित होते हुए सर्व को रूहानियत की दृष्टि से देखने, सदा मस्तक मणि को देखने। इसको देखने वाले मस्तक, साथ साथ अपनी रूहानियत की स्थिति से सदा अर्थात हर समय सर्व आत्माओं को अपनी स्मृति, दृष्टि और वृत्ति से रूहानी बनाने के शुभ संकल्प में रहने। अपनी स्थिति भी कैसी, रूहानियत माना आत्मिक, और हर समय सर्व आत्माओं को स्मृति, दृष्टि और वृत्ति रूहानी बनाने के शुभ संकल्प में रहने। अर्थात हर समय योगी तो आत्मा सेवाधारी होकर चलने वाले, खुद भी रहना और जो सामने वाला व्यक्ति है उनको भी उस भाव से देखना, और उनको ऐसा, बाबा कहते हैं कि उनको भी ऐसी भाषना आनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि हर समय ज्ञानी, हर समय योगी तो आत्मा अर्थात सेवाधारी आत्मा होकर चलने वाले, ऐसे रूहानी गुलाब चारों ओर के फुलवारी के बीच बहुत थोड़े कहीं कहीं देखे। पहले तो बाबा ने 25% बोला, फिर बाबा ने ये जो लास्ट वाले कहा ना रूहानियत, बाबा ने कहा ये तो कितना है, बहुत थोड़े है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी तो, सॉरी, ऐसे हर समय योगी तो आत्मा सेवाधारी होकर चलने वाले, ऐसे रूहानी गुलाब चारों ओर के फुलवारी के बीच बहुत थोड़े थोड़े कहीं देखे। ये परसेंटेज, ये परसेंटेज बहुत कम थी। बाबा ने कहा, क्या कहा, ये परसेंटेज बहुत कम थी, 10% वैरायटी फूलों के अंदर, 10% वैरायटी फूलों के अंदर एक तो सूर्यमुखी सुनाया, फिर दूसरा क्वालिटी हर मौसम के रंग बिरंगे फूल होते हैं, उन पर भी मौसम की रूप रंग की रौनक बड़ी अच्छी होती है, जो बगीचे की शो बढ़ा देती है। जैसे होते हैं ना बगीचे में कितने प्रकार के फूल होते हैं, तो ऐसे मौसम के रंग बिरंगे दृश्य बहुत देखे। रंग और रूप यहाँ भी ब्रह्मा कुमार कुमारी का है, रंग है ज्ञान का लगा हुआ, तो रंग भी है और रूप भी है, लेकिन रूहानियत कम। जो फर्स्ट प्रकार बाबा ने सुनाया ना, जो सूर्यमुखी, माना एक सूर्यमुखी ना एक प्रकार का ये आता है, एक वनस्पति, सॉरी ये है जो लगाते हैं, जिसको सूर्य फूल बोलते हैं हिंदी में, तो उसको क्या बोलते हैं मुझे इंग्लिश में याद नहीं, लेकिन सूर्य फूल माना जैसा जैसा सूर्य है ना, वैसा वैसा वो घूमता है। और ये बाबा ने कहा सूर्य गया तो वो भी क्या है, कोमुजता, माना उसका भी जो चमक है वो कम हो जाती है। तो बाबा ने कहा ये क्या है, रूहानियत भी कम, रंग भी रूप है लेकिन रूहानियत कम। रूहानी दृष्टि और वृत्ति का सुगंध न के बराबर है। अभी अभी मौसम के अनुसार अर्थात थोड़े समय के लिए खिले हुए होंगे, फिर थोड़े समय के बाद मुरझाए हुए नजर आएंगे। माना जो एक रस अवस्था है वो नहीं। जो बाबा ने कहा ना 3 प्रकार के बच्चे, तो बाबा ने पहला प्रकार बताया सूर्यमुखी, फिर दूसरा क्या बताया, हाँ सनफ्लावर उसे बोलते हैं, सनफ्लावर। फिर दूसरा बताया अ, कमल पुष्प, और तीसरा क्या बताया,
गुलाब, हाँ, रूहानियत में गुलाब। तो बाबा ने कहा कि सदा ऐसे थोड़े समय के बाद मुरझाए हुए नजर आएंगे, सदा एक रस नहीं रहेंगे। ऐसे रंग बिरंगे फूल जो मौसम में ही खिलते हैं, मेजॉरिटी में थे। तो वर्तमान समय, बाबा ने अभी लास्ट के जो लाइन कही ना, ये लास्ट का करेगा। तो वर्तमान समय किसकी आवश्यकता है? दृष्टि और वृत्ति रूहानी की बहुत आवश्यकता है। 75% इस रूहानियत के अभ्यास में कमजोर है। मेजॉरिटी किसी न किसी प्रकार के प्रकृति के आकर्षण के वशीभूत हो ही जाते। बाबा ने क्या कहा? मेजॉरिटी कैसे ब्राह्मणों में किसी न किसी प्रकार के प्रकृति के आकर्षण के वशीभूत हो ही जाते। व्यक्ति व वैभव कभी न कभी व्यक्ति व वैभव कभी न कभी अपने वश कर लेता है। उसमें भी मनसा संकल्प के चक्कर में खूब परेशान हो। देखो आज बाबा ने चेकिंग के लिए पॉइंट देखा, मनसा संकल्प क्या है। और इस परेशानी के कारण स्वयं से दिल शिकस्त भी हो जाते। ये बाबा ने क्यों कहा? क्योंकि कभी कभी ऐसी स्थिति होती है ना, कभी इधर जाए तो भी मन स्थिर नहीं, उधर जाओ। तो बाबा ने कहा कि परिस्थिति के वश होते हैं, व्यक्ति व वैभव के वश हो जाते हैं। तो बाबा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये परेशान होना माना क्या है कि उसका आत्मा की अपने शान से परे। इस परेशानी के कारण स्वयं से भी दिल शिकस्त हो जाते हैं। वास्तव में ब्राह्मण आत्मा अगर संकल्प में भी विकारी दृष्टि और वृत्ति रखते हैं, अर्थात इस चमड़ी को देखती है, चमड़ी अर्थात जिस्म द्वारा विकारी भावना रखते हैं, तो ऐसी भावना रखने वाले को भी महापापी की लिस्ट में आ जाते। तो बाबा ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि वास्तव में ब्राह्मण आत्मा की निशानी क्या है? संकल्प में भी कुछ नहीं करना, सदा क्या रखना? पवित्र। तो विकारी दृष्टि और वृत्ति, तो ऐसी भावने वाले को महापापी की लिस्ट में आ जाता है। ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ा से बड़ा पाप व दाग इस विकारी भावना का गिना जाता है। ब्राह्मण अर्थात दिव्य बुद्धि का वरदान लेने वाले। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? ब्राह्मण अर्थात दिव्य बुद्धि का वरदान लेने वाले। तो दिव्य नेत्र के वरदान वाले, ऐसे दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र वाले बुद्धि में संकल्प द्वारा भी दिव्य नेत्र में एक सेकंड के लिए भी नजर द्वारा इस चमड़ी को व जिस्म को टच भी नहीं कर सकते। देखो बाबा तो कितना बड़ा बाबा का सिखाने का तरीका है। कि दिव्य बुद्धि अर्थात दिव्य बुद्धि के वरदान वाले, ऐसे दिव्य नेत्र के वरदान वाले, ऐसे दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र वाले बुद्धि में संकल्प द्वारा भी दिव्य नेत्र में एक सेकंड के लिए भी नजर द्वारा इस चमड़े को व जिस्म को टच भी नहीं कर सकते। संकल्प में, बाकी तो कर्म में लाना वो तो बहुत 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 आगे की बात है, लेकिन संकल्प में भी टच नहीं। दिव्य बुद्धि का, दिव्य नेत्र का शुद्ध आहार और व्यवहार शुद्ध संकल्प है। क्या बाबा ने कहा? दिव्य बुद्धि का, दिव्य नेत्र का शुद्ध आहार और व्यवहार शुद्ध संकल्प है। अगर अपने शुद्ध संकल्प रूपी आधार अर्थात भोजन को छोड़ अशुद्ध आहार स्वीकार करते हो, अर्थात संकल्प के वशीभूत हो जाते हो, तो ऐसे मलिच्छ भोजन वाले मलिच्छ आत्मा कहलाते, अर्थात महापापी आत्मघाती कहलाएंगे।
इसीलिए इस महापाप के संकल्प से भी स्वयं को सदा बचाने का प्रयत्न करो। आज बाबा थोड़ा सा बहुत कड़ी शब्द में हमें बोलते हैं ना कभी कभी, बाबा क्या बन गया है हमारा। सबसे इम्पोर्टेंट है बाबा हमारा धर्मराज है आज। तो बाबा कहते हैं इसलिए इस महापाप के संकल्प से स्वयं को सदा बचाने का प्रयत्न करो, नहीं तो इस महापाप का दंड बहुत कड़े रूप से भोगना पड़ेगा। इसीलिए दिव्य बुद्धि और सदा शुद्धाहारी बनो। समझा। पांडवों की क्या विशेषता देखी। सर्व के प्रति हार्ड वर्क करना, परिश्रम करना, प्लानिंग करना, प्लानिंग बुद्धि और अथक बन सेवा की स्टेज पर हर समय एवर रेडी रहना। सेवा के सब्जेक्ट में मैदान पर आने वाले मेजॉरिटी पांडव है। बाबा ने कहा था ना कि शक्तियों की विशेषता अलग है, पांडवों की विशेषता अलग है। पांडवों की विशेषता क्या बताई बाबा ने कि पांडव माना सेवा के मैदान में आए, मेजॉरिटी पांडव। इस विशेषता में पांडव आगे और इसी सेवा के रिटर्न में हिम्मत और उल्लास का अनुभव करते चल रहे। पांडव वातावरण के विकारी वाइब्रेशन के बीच ज्यादा रहते हैं, क्योंकि जनरली क्या होते हैं, माताएं कहो या बहनें कहो थोड़ा घर में रहते हैं ना। अभी तो थोड़ा सा समय चेंज हो गया। पहले के जमाने में तो माताएं बहनें घर संभालते थे और भाई लोग ऑफिस या बाहर का वर्क में जाते थे। तो माना मेजॉरिटी क्या थे, वातावरण में रहते, लेकिन वातावरण के बीच में रहते हुए प्यारे और प्यारे, तो उनको इस सफलता में शक्तियों से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलती है। तो बाबा ने क्या कहा, ऐसे वातावरण में रहते न्यारे और प्यारे, तो इनको इस सफलता में शक्तियों को एक्स्ट्रा मार्क मिलता है। तो इनको इस सफलता में शक्तियों से एक्स्ट्रा मार्क मिलती है, लेकिन इस लॉटरी को और ज्यादा कार्य मिल, वह ऐसा गोल्डन चांस और ज्यादा लेना। सुना ना आज के शहर का समाचार। अच्छा, तो ऐसे इशारे से समझने वाले समझदार, स्थूल व सूक्ष्म शुद्धहारी। बाबा क्या कर रहे हैं, ऐसे इशारे से समझने वाले समझदार, सूक्ष्म व स्थूल शुद्धहारी, सदा श्रेष्ठ व्यवहारी, हर संकल्प में विश्व कल्याण की भावना रखने वाले, विश्व कल्याणी आत्माओं के प्रति बाप दादा की याद प्यार और नमस्ते। हम सबकी तरफ से भी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। विशेष करके बाबा ने आज मुरली में क्या बताया कि पांडव अर्थात सदा एवर रेडी, सेवा के प्रति हार्ड वर्कर, प्लानिंग बुद्धि, अथक सेवा के स्टेज पर हर समय तैयार रहने वाले। पांडव वातावरण के विकारी वायुमंडल के बीच में ज्यादा रहते हुए न्यारा और प्यारा रहते हैं, तो शक्तियों से अधिक मार्क पा सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस।
ओम शांति। अभी हम डिस्कस कर सकते हैं मुरली के पॉइंट, चिंतन भी कर सकते हैं। ओम शांति। जी बोलिए। बाबा ने कहा रूहानी वृत्ति दृष्टि हमारी हो और दूसरों को भी रूह देखो। अगर अशुद्ध आहार हमारी बुद्धि में होगा तो आत्मघाती महापापी की लिस्ट में गिने जाओ, उसकी सजा बहुत कड़ी हो। ओम शांति। दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। आज बाबा ने कहा हमारे ब्राह्मणों के लिए बहुत ज्यादा कड़ी स्थिति है, क्योंकि ज्ञान में आने के बाद बाबा कहते हैं आप ब्राह्मण बनते तो आपको दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि का वरदान मिलता है। और इस दिव्य बुद्धि और इस दिव्य दृष्टि का जो मेन आहार है या व्यवहार है वो शुद्ध संकल्प है। तो हमें ब्राह्मण होने के बाद बहुत अटेंशन रखनी है कि हम सबको आत्मिक दृष्टि से व्यवहार करें, आत्मिक दृष्टि से देखें, क्योंकि देहभान या देह अभिमान में आएंगे तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा पाप है। तो उससे हमको बहुत अटेंशन रख के बचना है, क्योंकि अब मोटे मोटे पाप तो हम बहुत अटेंशन में रहते हैं और कोशिश करते हैं कि ना हो, पर ब्राह्मणों के लिए ये बहुत बड़ी चेकिंग है। ओम शांति। तारा सिस्टर। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा हमें क्या करना है कि हमें शक्ति और वरदान लेकर के देना है, ले करके और दूसरों को भी देना है। और केवल खाली लेना और मिलन बाप से मिलन मिलाना बतने पर हमें रुक नहीं जाना है। और ज्ञान भी हमें ले करके पढ़ाई पढ़ करके हमें दूसरों को बांटना है। और ऐसे और न्यारा और प्यारा रहना है और रूहानियत रहना, हमारी स्मृति दृष्टि वृत्ति सब रूहानियत कार्य शुभ संकल्प है और आत्मा के प्रति। ओम शांति। अश्विनी सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं कि हमें कर्म करते वक्त भी कर्म योगी बनकर कर्म करना है। कुछ भी कर्म करो तो हमें। ओम शांति। और दोनों ही मुरली को पढ़कर आपको क्या लगता है बाबा हमें कौन सी धारणा करने के लिए कहना है? बाबा ने बताया ब्राह्मण माना दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि के वरदान वाले। अगर दिव्य बुद्धि द्वारा अर्थात संकल्प द्वारा भी अगर कोई देह या देह के संबंध में या देह भान में लाने वाली चमड़ी को संकल्प रूप में भी याद किया तो बाबा कहते ये भी महापाप के खाते में गिना जाएगा। ब्राह्मण माना शुद्ध संकल्प, प्योर संकल्प करने वाले। ओम शांति। जी बीके वी जाधव आप बोल सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा हर एक ब्राह्मणों को दिव्य बुद्धि का और दिव्य नेत्र का शुद्ध आहार और व्यवहार शुद्ध संकल्प होना चाहिए हमेशा। अगर आपने शुद्ध संकल्प रूपी आधार अर्थात भोजन को छोड़ अशुद्ध आहार स्वीकार किया तो वो संकल्प विकल्प हो जाता है, मतलब मलिच्य भोजन खाने लायक बन जाता है वो, अर्थात उनको महापापी कहलाएंगे
आत्मघाती कहलाएंगे। इसलिए इस महापाप के संकल्प से भी स्वयं को सदा बचाने का प्रयत्न करना चाहिए, नहीं तो बहुत दंड पड़ेगा, ऐसा बाबा ने कहा। दूसरी बात बाबा ने ये भी बताया पांडवों की क्या विशेषता थी। तो पांडव सेवा प्रति बड़े हार्ड वर्कर और प्लानिंग करने वाले हैं। उनकी बुद्धि अथक रहती है, अथक बनकर सेवा की स्टेज पर हमेशा एवरीडे रहते हैं। सेवा के सब्जेक्ट में मैदान पर आने वाली मेजॉरिटी पांडव ही है। इस विशेषता में पांडव आगे है। सेवा के रिटर्न में हिम्मत और उल्लास अनुभव करके चलते हैं। पांडव वातावरण के विकारी वाइब्रेशन में भी ज्यादा रहते हैं, फिर भी वो न्यारे और प्यारे रहते हैं, तो उनको सफलता शक्तियों से भी ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, ऐसे बाबा ने कहा इस मूल्य। ओम शांति। तो अमृतवीर में हमारा स्वरूप कौन सा होना चाहिए? 3 रूप बताए ना बाबा ने, जैसे कौन सा होना चाहिए हमारा स्वरूप तीनों में? 3 तरह के देखे बाबा ने। वंदना सिस्टर बोलिए। ओम शांति बहन। बाबा कहते हैं गॉडली स्टूडेंट, विश्वविद्यालय के स्टूडेंट 3 प्रकार के हैं। तो उसमें भी पहले हैं एक है सिर्फ सुनने, अर्थात सुनकर हर्षित होने वाले, और दूसरे है सुनकर समाने वाले, और तीसरे है सुनकर बाप समान नॉलेजफुल बन औरों को भी देने वाले। ये 3 स्टूडेंट के बारे में बताया। ओम शांति। हेलो, सुनाई दिया? हाँ हेलो, सुनाई दिया। 3 स्टूडेंट के बारे में बताया बाबा ने। तो इसमें हम कौन से देखना है? सबकी चेकिंग कर सकते हैं। कविता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज कर्मयोगी की 3 स्टेजेस बताई। तो इन 3 स्टेजेस को बाबा ने फ्लावर्स से कंपेयर किया है। तो पहला जो है बाबा ने कंपेयर किया कमल पुष्प से, कि कमल पुष्प जो होते हैं वह सर्व कार्य करते हुए और सर्व संबंधों के संपर्क में आते हुए बहुत ही न्यारे और प्यारे रहते हैं। और चाहे कैसा भी वायुमंडल हो या कैसा भी संग हो, तो कैसी भी वृत्ति वाली आत्मा हो, मगर सारे वाइब्रेशंस के बीच में कर्म करते हुए कर्म और योग दोनों में समान स्थिति में स्थित रहते हैं, किसी हलचल में नहीं आते। तो बाबा ने दूसरा जो फ्लावर से कंपेयर किया था वो था रूहानी गुलाब। रूहानी गुलाब के बारे में बाबा ने बताया जो सदा अपनी रूहानियत की स्थिति में स्थित रहते हैं और सर्व को भी उसी दृष्टि से देखते हैं, रूहानियत की दृष्टि से, और उनकी मस्तक मणि को देखते हैं और अपनी रूहानियत की स्थिति से सर्वात्माओं को अपनी स्मृति, दृष्टि और वृत्ति से रूहानी बनाने का शुभ संकल्प वो हमेशा रखते हैं। तो ऐसे योगी और सेवाधारी आत्मा कहलाते हैं। और तीसरी जो बात बाबा ने बताई वो थी वैरायटी फूलों की। तो उसमें बाबा ने कहा कि सूर्यमुखी जो होते हैं बच्चे, उनके बारे में बाबा ने विशेषकर यही बताया कि जिस समय ज्ञान सूर्य के सम्मुख थे तो खिले हुए थे, और जब ज्ञान सूर्य शिव बाबा किनारे हो जाते हैं तो जैसे कि वो कली बन जाते हैं, उनका रूप और रंग भी बदल जाता है। तो इसी में बाबा ने कहा कि 10% जो है वैरायटी फूलों के अंदर, एक तो सूर्यमुखी सुना है और दूसरी क्वालिटी मौसम के हिसाब से होता है। तो जैसा मौसम होता है उसके हिसाब से वो जैसे उनका रंग और रूप बदलता रहता है। तो यही बाबा ने बताया। ओम शांति। जैसे आज बाबा ने मुख्य पुरुषार्थ मुरली के अंदर रूहानियत वो ऐड करने का बताया है ना, कि ज्ञानी भी है, रूप भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों का है, लेकिन रूहानियत कहीं खो सी गई है। तो हमारा मुख्य पुरुषार्थ रूहानियत के लिए होना चाहिए। हम आत्मा ही देख
दृष्टि में भी हमारे आत्मा हो, वृत्ति में भी आत्मिक भाव, क्योंकि जब हम आत्मा मणि को देखते हैं ना, तो अन्य व्यर्थ के संकल्प चलेंगे ही नहीं। तो ना वृत्ति चंचल होगी, ना बोल चंचल होगे, ना ही कर्म में फिर कुछ खराबी आएगी, ना संकल्प खराब होंगे। तो अपने आप को रूहानियत में स्थित करना है हमें। और दीदी हाँ जी, बोलिए बोलिए सिस्टर। हाँ पड़ेगी 8 लाख की। हाँ 8 की पड़ रही क्या? 8 में 7.5 में तो अंतर नहीं कुछ भी नहीं। हाँ जी, तो अब हमारा टाइम हो गया है। भाई जी आप होमवर्क देंगे और योग भी करेंगे। अभिजीत भाई जी आप है ना? आवाज आ रही है ना हमारी? जी दीदी आ रही है। आ रही है। तो हम तो पोल लॉन्च करते तब तक आप भाई जी से कांटेक्ट। सभी पोल का आंसर देंगे। ओके भाई जी आप होमवर्क देंगे हमें? सिस्टर आप ही दीजिए। ओके तो जैसे कि बाबा ने हमारे तीन स्वरूप देखे, अमृत वेले का गोटली स्टूडेंट के टाइम पर और कर्म योग के समय पर। तो इसमें से जो तीनों में से जो बेस्ट है, जैसे अमृत वेले हमारा रूप कौन सा हमें कल रखना है, जिसमें हम कमाई कर रहे हैं, ले भी रहे हैं बाबा से और दे भी रहे हैं। तो कल अमृत वेले हमारा ये स्वरूप होना चाहिए। दूसरा गॉडलेस स्टूडेंट, जब हम गॉडलेस स्टूडेंट हैं तो हमें इसमें तो बहुत ज्यादा है। नीचे हो रही है कुछ कुछ। सिस्टर आप म्यूट कीजिए इनको, नहीं बार बार अंदर। अच्छा तो दूसरा जो हमारा गॉडलेस स्टूडेंट का स्वरूप देखा बाबा ने, उसमें हमें बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बन करके अपने आप को चेक करना है। तीसरा कर्म योगी की स्टेज में हमें कमल पुष्प समान, मतलब हम हर तरह के वातावरण के बीच में हैं, मेजोरिटी आत्माओं के साथ संबंध संपर्क में भी आ रहे हैं, वैरायटी तरह की बातें भी हमारे सामने आ रही है, लेकिन बाबा के साथ योग युक्त हमारी स्थिति, कर्म योगी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे की स्थिति,
इस पर विशेष अटेंशन देंगे और जिसको भी कल हम देखेंगे, मस्तक में मणि, दृष्टि में रूहानियत, स्थिति में रूहानियत और स्मृति में केवल रूहानियत। रूहानियत शब्द को कल पकड़ के रखेंगे तो बहुत ही सुंदर पुरुषार्थ हम कल कर सकते हैं। परिवर्तन शक्ति का प्रयोग कहते हैं ना बाबा, अमृत वेले करो, फिर गॉडलेस स्टूडेंट के टाइम पे करो, कर्म योग के समय पर करो, परिवर्तन शक्ति का प्रयोग करेंगे कल हम। तो ऐसे ऐसे अमृत वेले की स्थिति लेकर देने वाली, गॉडलेस स्टूडेंट के टाइम पर मास्टर नॉलेजफुल, कर्म योगी के समय कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा, और पूरे दिन के लिए केवल रूहानियत रूहानियत और सिर्फ रूहानियत। तो अभी हम 1 मिनट के लिए बाबा को याद करेंगे। ले जाएं अपनी बुद्धि 1 सेकंड में परम धाम में। निराकारी अवस्था को देखें। मैं निराकार आत्मा, निराकारी पिता के पास निराकारी स्थिति में अपनी वास्तविक स्टेज पर संपन्न और संपूर्ण हूँ। पवित्रता के सागर की डायरेक्ट किरणें मुझ आत्मा में भर रही है। कि मेरा अनादि स्वरूप, जिसमें मैं संपूर्ण पवित्र हूँ। अब इस पवित्रता की खुशबू को लेकर साकार तन में प्रवेश कीजिए। मैं आत्मा इस तन में पवित्रता की खुशबू बिखेर रही हूँ। मेरे हर संकल्प में पवित्रता है। मेरी वृत्ति पवित्र, मेरी दृष्टि में हर आत्मा का पवित्र स्वरूप है। मेरे हर कर्म में पवित्रता है। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा अपनी पवित्रता की खुशबू को चारों ओर बिखेर रही हूँ। ओम शांति।